मंत्री जी, केंद्रीय कृषि विद्यालय में आपके लेटर के माध्यम से अनुशंसा किया गया था, जिस पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुई। नहीं हुई है, ऐसा कैसे नहीं। ये सा धोखा खा चुके हैं लालू जी के द्वारा, लालू जी की पार्टी के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा। उनको पहले ही समझ लेना चाहिए था, जिस सम्मान के साथ जहां वह नीतीश जी के साथ थे, सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला अधिकारी जी समेत सभी उनके प्रमुख अधिकारियों के द्वारा आज इस समस्तीपुर के समाहरणालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी समस्तीपुर समाहरणालय में हूं और आज मैं आपको बताना चाहूँगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना बिहार के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम। यहाँ पर सबसे पहला पेड़ जो रोपा गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो उजियारपुर के सांसद और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का भी बोर्ड लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर श्रीमती संभावी चौधरी माननीय सांसद लोकसभा समस्तीपुर है, यह भी पेड़ लगाए हैं जो आप पेड़ देख सकते हैं। हमारे बीच जो यहाँ के डीएम साहब है एक पेड़ राकेश कुमार सिंह जो माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, मानो तमाम यहाँ पर जो उपस्थित इस समस्तीपुर जिले और उजियारपुर लोकसभा सीट के तमाम नेता विधायकगण भी यहाँ पर उपस्थित थे और ख़ास तौर पर उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम पर क्या कहा है आप सुनिए। एक पेड़ माँ के नाम यह कार्यक्रम है। सबको अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाना चाहिए, कम से कम लगाने के लिए जितना संभव हो सके उतना लगाना चाहिए। आज एक इसमें धरती का भी संरक्षण है, अपनी माँ के याद में लगा रहे हैं, पर्यावरण भी इससे ठीक रहेगा, इसकी भी सोच है। और दुनिया में जो एक पॉल्यूशन के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ है और आगे होने की संभावना है, वह वृक्षों के माध्यम से हम उसको कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो इस अभियान का एक बड़ा दूरदृष्टिकोण है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का जो उन्होंने आह्वान किया, उसी के तहत आज इस जिले के सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला अधिकारी जी समेत सभी उनके प्रमुख अधिकारियों के द्वारा आज इस समस्तीपुर के समाहरणालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ है। ये श्याम रजक जो लालू के हनुमान अपने को कहते थे, आज उन्होंने शतरंज का मोहरा अपने को कहा और लिखा है कि वो रिश्ता निभाते रहे और मोहरा की तरह उनके साथ होता रहा। कई बार श्याम रजक जी धोखा खा चुके हैं लालू जी के द्वारा, लालू जी की पार्टी के द्वारा और उनके पुत्र के द्वारा। उनको पहले ही समझ लेना चाहिए था, जिस सम्मान के साथ जहां वह नीतीश जी के साथ थे, तो एक बिहार के विकास का एक बड़ा दौर चला और बिहार प्रगति के रास्ते पे है। तो उस पार्टी को छोड़कर गए थे आरजेडी में, यानी जदयू को छोड़कर। तो उस समय हम जानते हैं कि उस समय भी जाने के साथ ही अफसोस हुआ होगा। और आज उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किए हैं कि ऐसे पार्टी जो परिवारवादी है, जिसको विकास से मतलब नहीं है, उसको छोड़कर अलग हुए। धन्यवाद। मंत्री जी, केंद्रीय कृषि विद्यालय में आपके लेटर के माध्यम से अनुशंसा किया गया था, जिस पर अभी तक किसी भी तरह की कार्रवाई और सुनवाई नहीं हुई। नहीं हुई है, ऐसा कैसे नहीं। ये सा केंद्रीय विद्यालय उषा बना अनुकंपा पर नौकरी मामले में, उसके बाद उसके विकास के लिए 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, लगभग हम पूरा सटीक आंकड़ा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अनुमानतः बात आई थी, उसमें से कितनी राशि उनको दी गई है, उससे विकास का काम हो रहा है। और कई कृषि के नए रिसर्च हो रहे हैं और अच्छा पूसा केंद्रीय विश्वविद्यालय को सफलता मिली, इसलिए उसको बधाई। मंत्री जी ने अनुकंपा के नौकरी मामले में तो अपनी बयान ही बदल दी, वो विकास दिखाने लगे केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का। और इतना ही नहीं, मंत्री जी ने लेटर पैड जो इशू किया था, उस लेटर पैड के पत्रांक संख्या जो है वह UJ 2022-23
549 है। इस लेटर पैड में माननीय मंत्री जी ने अनुशंसा किया और अनुकंपा पर नौकरी मामले में लालू परिवार और तेजस्वी यादव और श्याम रजक पर तंज भी कसे। एक पेड़ लगाने से, एक वृक्ष लगाने से क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन सी फ़ायदा है, पेड़ क्यों लगाना चाहिए, मंत्री जी ने लगातार बता रहे हैं इस वृक्षारोपण के बारे में। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।